पल की खबर नहीं है और सामान 100 बरस का। अगली सांस हम ले पाएंगे कि ले पता नहीं। अभी अर्थक्वेक आ गया, 1 सेकंड पहले थाईलैंड में बैंकॉक में सब ठीक चल रहा था और अचानक घर के घर उजड़ गए। ये जो एक पल हमें मिला है उसके रस को पूरी तरह निचोड़ लेना ये कला है, और ये कला ओशो के चरणों में बैठकर हमने सीखी है। मैं अपनी बात करूं तो जब सद्गुरु के पास गया था 1968 में, तब मैं एक अनगढ़ पत्थर की तरह था। फिर सद्गुरु की नज़र पड़ती है और वो गुरु के रूप में काम करते हैं हम पे, तो हमारे अनगढ़ पत्थर में से मूर्ति का निर्माण होता है, एक शिल्प का निर्माण होता है। आज मुझे अपने को देखकर लगता है कि वाह रे गुरु, तूने भी गजब खेल किया, एक अनगढ़ पत्थर को मूर्ति में परिवर्तित कर दिया। ये जो यूनिवर्स है वो फैल रहा है, इट इज़ एन एक्सपांडिंग यूनिवर्स। ये साइंस की धारणा है। हम जिस ब्रह्मांड में जी रहे हैं, पूरे यूनिवर्स जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, वो शरीर का जन्म है, फिर एक आत्मा का जन्म होता है और वो सद्गुरु के द्वारा होता है, और उसको फिर हम द्विज कहते हैं। द्विज का अर्थ होता है ट्वाइस बॉर्न, जो 2 बार जन्मता है, और वही सच्चा ब्राह्मण है। ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मण कुल में पैदा होना नहीं है, ब्राह्मण जो ब्रह्म को जानता है, यानी एजुकेटेड हो जाना, लेकिन दीक्षित होना है, इनिशिएट होना है। एजुकेशन काफ़ी नहीं है, इनिशिएशन चाहिए। बुद्ध के साथ 40,000 भिक्षु घूम रहे थे, महावीर के साथ हजारों मुनि घूम रहे थे। उन्होंने क्या देखा जो सब छोड़ के घर गृहस्थी, बिजनेस, परिवार छोड़कर, उसको कहते हैं कि स्वयं की खोज। और जिसने स्वयं को पा लिया उसका फिर जीवन सेलिब्रेशन हो जाता है। चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह। हम समझते हैं कि सिकंदर सम्राट है, नहीं, डायोजनीस जो है उस जमाने का फकीर, वो खरे अर्थों में सम्राट है। इसलिए सिकंदर जब मरता है तो दोनों हाथ उसकी अर्थी में बाहर रखे जाते हैं कि मैं भी खाली आज जाता हूँ। तो डायोजनीस करके जो एक नग्न फकीर रहता था उस जमाने में, जब सिकंदर था, तो किसी ने कहा कि तुम्हें देखना हो असली फकीर क्या होता है, सन्यासी क्या हो, तो गुरुजी डायोजनीस को मिलो। तो बोले कहाँ मिलेगा? बोले नदी के तट पे। तो नदी के तट पे सिकंदर जाता है तो वो नंग दड़ंग दिगंबर अवस्था में नेकेड धूप ले रहा है, सनबाथ ले रहा है। सिकंदर जाके कहता है कि मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और मैं तुम्हें दावत देता हूँ, चलो ग्रीस मेरे साथ, वहाँ तुम्हें महल में रखूँगा। बहुत प्रलोभन देता है। तो डायोजनीस कहता है कि मैं अपनी मस्ती में यहाँ बात ले रहा हूँ, तू बीच में आ गया, अब मेरा सनबाथ ठीक से हो नहीं पा रहा है। अगर तू मुझसे कुछ सहाय करना चाहता है तो तू दूर हट जा, ताकि मैं ठीक से सनबाथ ले सकूं। आज जब मैं कहता हूं कि जीवन एक उत्सव है, तो ये कोई धारणा नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, कोई डॉगमा, डॉक्ट्रिन और सिद्धांत नहीं है, ये जीवन की वास्तविकता है। लेकिन हमें समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि हम वस्तुओं में आनंद ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि जितना ज़्यादा सामान हो उतना ज़्यादा आनंद होता है। ये बात गलत है। जितनी कम आवश्यकता जीवन में होती है उतना जीवन आनंदमय हो जाता है। नीड्स आर वेरी फ्यू, डिजायर्स आर मैनी। रोटी, कपड़ा और मकान ये मिल गया तो धन्य धन्य, लेकिन वो हम मानते नहीं। हम 4 BHK का फ्लैट है तो 5 BHK के फ्लैट में जाना चाहते हैं। आपके पास 32 दांत होते हैं, सबके पास 32 दांत हैं। हमें कभी उसका एहसास नहीं होता पूरे दिन के मेरे पास 32 दांत। जिस दिन एक दांत टूट जाता है फिर जीभ बार बार आपको याद दिलाती है कि एक दांत कम है, एक दांत कम। अभी भी आपके पास 31 दांत हैं, आप उसका आनंद नहीं मना रहे हो।
आप एक दांत नहीं है उसकी कंप्लेंट में, उसके अभाव में जी रहे हो, है ना? आपका सबका अनुभव है। ये हमारा मन है, जो उसके पास है उसकी गिनती नहीं करता, जो नहीं है उसकी करता है। तो अभी भी आपके पास 31 दांत है, आप उसका आनंद नहीं मनाते, आप एक टूट गया उसका शौक मनाते हो। तो हम भी क्या करते हैं, हमारे पास जो है उसकी गिनती नहीं करते। मेरी साड़ी से उसकी साड़ी ज़्यादा सफ़ेद क्यों है ना? ये ईर्ष्या जो है, कंपैरिजन जो है, वो हमें दुखी करती है। महत्वाकांक्षा की दौड़ हमें दुखी करती है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, और जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। हम चिंता में, टेंशन में, स्ट्रेस में जिंदगी बिता रहे हैं, तो धुएं में उड़ा दो उसको, फिक्र को। जो मिल गया उसे मुकद्दर समझ लिया, मेरा भाग्य में इतना ही था, और जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। तो कितने रिलैक्स हो जाओगे। और जहाँ रिलैक्सेशन है वहाँ सेलिब्रेशन है। देखो, जीसस क्राइस्ट का एक वाक्य है, यू कैन लिव विद द ब्रेड बट यू कैन सेलिब्रेट विद द बटर। अगर आपके पास ब्रेड है तो आपका अस्तित्व टिका रहेगा, आप मर नहीं जाओगे, ब्रेड की वजह से जिंदा रहोगे। लेकिन आपके पास ब्रेड भी है और उसके ऊपर लगाने का बटर भी है, मक्खन भी है, तब तो आपको नाचना चाहिए। आपके पास दोनों आ गए, ब्रेड और बटर। हमारा जो हृदय है ये हजारों बार धड़कता है दिन में। वी हैव नेवर नोटिस, वी हैव टेकन इट फॉर ग्रांटेड। हमने पूरे जीवन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। अगर जीवन को उत्सव बनाना है तो उसके प्रति जागना पड़ेगा। हमारे अवेयरनेस को, अलर्टनेस को, विवेक को जागरूक करना पड़ेगा कि हमें कितना वरदान इस क्षण हम पर बरस रहा है। पहला वरदान, हमारा जो हृदय है धड़क रहा है, लेकिन हमने कभी उसको नोटिस नहीं किया, कभी इसके प्रति हमने ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं फील की कि अरे आपकी जितनी उम्र है उतने साल से ये धड़क रहा है, रात को भी धड़कता है, कभी छुट्टी नहीं, कभी हॉलीडे नहीं, कभी इंटरवल नहीं, कभी ब्रेक नहीं। 80 साल के आदमी का हृदय जो है 80 साल से धड़क रहा है, उसने 2 मिनट भी विश्रांत नहीं लिया। 2 मिनट भी विश्रांत ले तो राम बोलो भाई राम, अच्युतम केशवम हो जाए। अभी हम ध्यान का एक प्रयोग करेंगे, पहला प्रयोग। ओशो के साथ ध्यान जो है ना घुला मिला एकदम, बिल्कुल एक दूसरे के साथ। आप आंख बंद करें, रीढ़ को सीधी कर लें, चेहरे पर एक मधुर मुस्कान ले आएं, और अपने दोनों हाथों को जहां आपका हृदय धड़क रहा है उस पे रखें। 2 मिनट के लिए यू फील द थ्रॉबिंग ऑफ द हार्ट। कितनी नियमित रूप से वो, उसमें कितनी इनर हार्मनी है वो फील करें, इनर म्यूजिक है वो अस्त व्यस्त नहीं धड़क रहा है, रिदमेटिकली, संगीतपूर्ण ढंग से, मेलोडियस रूप से धड़क रहा है, उसे फील करें। और अब इस धड़कन को उद्देश्य करके बोलिए, थैंक यू हार्ट बीट फॉर गिविंग मी a wonderful service up to now। ये हमारे हृदय के धड़कन के प्रति एक अहोभाव, ग्रेटिट्यूड, कि थैंक यू हार्ट बीट फॉर गिविंग मी ए वंडरफुल सर्विस अप टू नाउ। अभी तक तुमने, जितनी मेरी आयु है, इतने सालों से तुमने चुपचाप अपना काम किया है, कोई शोरगुल नहीं, और रिदमेटिकली, संगीतपूर्ण ढंग से। बस ये ध्यान हो गया तो ध्यान कितना सहज है, सरल है। ध्यान यानी आप गुफाओं में चले जाओ, उपवास करो, ये नहीं है। हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यानम, हंसते खेलते ध्यान हो जाए। तो ओशो को पूछा गया कि आपकी पीड़ा क्या है, आप इतना कुछ कह रहे हैं, लोग सुनते नहीं हैं, आपकी बात समझते नहीं है, स्वीकार नहीं करते हैं।
तो अपनी पीड़ा को उन्होंने 2 शब्दों में बयां किया है कि मत पूछो क्या है कारोबार मेरा, मैं अंधों के शहर में आईना बेचता हूँ, मैं अंधों की बस्ती में रोशनी बेचता हूँ। हर बुद्ध पुरुष, बुद्ध हो, महावीर हो, कबीर हो, क्राइस्ट हो, ये हम अंधों के सामने आईना लेके आते हैं। तो हमारा जीवन भी अगर मिरर लाइक हो जाए, स्वागत सभी का हो, स्वीकार सभी का हो, संग्रह किसी का भी ना हो, तो हमें जीवन जीने का राज पता चल जाए और जीवन उत्सव बन जाए, जिसे जीने की कला आ गई। मैं एक मजाक हमेशा करता हूँ कि श्री श्री रविशंकर जी हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन ओशो हैं, वो आर्ट ऑफ लिविंग और आर्ट ऑफ डाइंग दोनों सिखाते हैं। उनकी एक किताब का नाम है मैं मृत्यु सिखाता हूँ। तो ओशो के पास आर्ट ऑफ लिविंग भी सीखना है और आर्ट ऑफ डाइंग भी सीखना है। श्री श्री रविशंकर सिर्फ आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं हमें, तो आर्ट ऑफ डाइंग कौन सिखाएगा? यहाँ आग लग जाएगी तो यहाँ आग लगी हो तो आप सब यहाँ नहीं भागोगे, वहाँ दूर जागोगे। तो ये इनबिल्ट किसी को सिखाना नहीं पड़ेगा कि अभी आग यहाँ लग गया तो यहाँ मत जाओ, यहाँ से जाओ। तो इसका अर्थ है कि हम सब में इरोज है, जिजीविषा है, कोई मरना नहीं चाहता। एक हमने समाज ने एक ढांचा दे दिया है, उस ढांचे में हम जी रहे हैं कोल्हू के बैल की तरह। कोल्हू का बैल आपने देखा है, जिसकी आंख पे पट्टी है और गोल गोल घूमता है, कहीं नहीं पहुंचता। वो सुबह से रात तक गोल गोल घूमता है 50 बार। जब आंख की पट्टी निकाली जाती है तो वहीं होता है जहां सुबह होता है। उसको लगता है कि मैं कितना चला, 50 किलोमीटर तक चला, और वो है तो वहीं का वहीं। रेत को निचोड़ने की कोशिश की जिसमें एक बूंद भी तेल नहीं है। हम पानी को मथ रहे हैं, तुम दूध को मथोगे तो मक्खन बनेगा, पानी को मथोगे तो कितना भी मथते रहो अनंत काल तक, उसमें से कुछ मक्खन निकलने वाला नहीं। तो जिंदगी को देखो फिर से, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। हम जाग गए तो हमें मिल गया खजाना जीवन का। आप भी जाग सकते हैं, सब में संभावना है। ऐसे सद्गुरु आते रहते हैं। हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा, गुमराहों के हमरा ही होना पड़ेगा। कृष्ण का रास लिए आओ या बुद्ध चेतना अपनाओ, हर प्रेमी मत वालों में रहना पड़ेगा। ये हमारे ओशो शिष्य हैं यशवंत देव, मराठी साहित्य जगत के, संगीत जगत के बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने ये लिखा है, मैं ये कहता हूँ कि मैं ओशो का शिष्य हूँ, तो ओशो इज़ नॉट ए पर्सन, ही इज़ ए कॉन्शियसनेस, ही इज़ ए फ्लेम। एक ज्योत है वो व्यक्ति नहीं है। हर मास्टर जो है, सद्गुरु है, वो अलार्म है, तुम्हारी नींद को तोड़ता है। हर गुरु कैटालिटिक एजेंट है, उद्दीपक है। हर गुरु मिडवाइफ है, हर गुरु रिमाइंडर है, हर गुरु चैलेंज है। सद्गुरु क्या है? चैलेंज है। वो कहता है ये जीवन नहीं है जो आप जी रहे हो, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या है जीवन। जो मैं होठों से बोल रहा हूँ वो वैखरी वाणी है, सुपरफिशियल। जो मैं गले से बोल रहा हूँ वो मध्यमा वाणी है। जो मैं हृदय से बोल रहा हूँ वो पश्यंती वाणी है, और जो मैं नाभि से बोल रहा हूँ वो परावाणी है। अब कुछ चुटकुले सुनाता हूँ, मुझे लगता है कि बहुत हैवी डोज हो गया आपको। मैं चुटकुले, ओशो की जो सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है, और जीवन को उत्सव बनाना है तो प्लेफुलनेस होनी चाहिए। आप लाफिंग क्लब में जाते हैं ना, तो वहाँ सुबह सुबह लाफिंग क्लब में मैकेनिकल रोबोट टाइप की लाफिंग होती है। ओशो में जो लाफिंग होती है वो नेचुरल होती है। इतनी महंगाई है, इतना पॉल्यूशन है, इतना करप्शन है, इतना ट्रैफिक जाम है, उसमें हंसने की बात आप कर रहे हो। तो मैं कहता हूँ कि ये अभी नहीं है, 10,000 साल पहले भी जैसे गुलाब का फूल खिलता था, आज भी वैसे ही खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है? 10,000 साल पहले जैसे चांद निकलता था, आज भी वैसे ही चांद निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? 10,000 साल पहले जैसा सूर्योदय की ब्यूटी होती थी, आज भी वैसी ही ब्यूटी है कि नहीं? समुंदर के पास जाओगे
तो 10,000 साल पहले जो समुद्र में मौजे की रवानी होती थी, आज भी वैसी की वैसी है कि नहीं? आत्मा प्रकृति में है लेकिन सोया हुआ है, और सद्गुरु में परमात्मा है, वो जाग गया है। इसलिए प्रकृति से ऊपर है सद्गुरु। पूरी निष्ठा से ओशो के प्रसाद को बांटने आया हूँ। धर्म उनके पास नहीं है, न चींटी के पास, न मच्छर के पास, न घोड़े गधे के पास, वो हमारे पास है। और ये धर्म क्या है ये गूगल से नहीं जान पाओगे। इसके लिए कोई जीवंत सद्गुरु को खोजना पड़ेगा और उनके चरणों के पास बैठ के उनके सत्संग में जीना पड़ेगा, उनकी प्रेजेंस को इम्बाइब करना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंस को पीना पड़ेगा, तब जीवन जो है वो सेलिब्रेशन हो जाता है। राम की दी हुई रोटी खाने में तो मीठी लगती है, खिलाने में और भी मीठी लगती है। आपके पास रोटी है, आप खा रहे हो, रोटी खाने का आनंद है, उस वक्त तृप्ति मिलती है। लेकिन वो तृप्ति अगर आपको बढ़ानी है तो एक रोटी के 2 पार्ट करो, एक दूसरे को खिलावे का आप खाओ, तो वो जो तृप्ति है, सेटिस्फैक्शन है, वो आपको और भी ज़्यादा गहरे तल पर ले जाएगा। जैसा मैंने कहा, हमको ठहाका लेना है, बहुत हैवी डोज हो गया है। ध्यान का हम दूसरा प्रयोग करेंगे, जोरदार ठहाका लगाइए, हा 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 बैठ जाए, बैठ जाए। ये रोज सुबह अगर आपको लाइफ सेलिब्रेशन बनानी है ना, तो रोज आँख जैसे ही खुलती है ना, आप 2 मिनट ऐसी बेली लाफ करो, आपका पूरा दिन बदल जाएगा। ये मेरी गारंटी गुरु की ओर से है, राइटिंग में देता हूँ गारंटी। एक चिंतक ने बहुत प्यारी बात की कि जब बारिश की ऋतु आती है, 10-15 जून को बारिश होती है पहली, तो जो लोग पहली बारिश में छप्पड़ देखते हैं कि कपड़े भीग न जाएं, वो सब वृद्ध हैं, वो सब बूढ़े हो गए, वो चाहे 15 साल का जुआन हो। और जो पहले बारिश में भीगने का आनंद लेता है वो 90 साल का भी युवान है। जो बच्चे मट्टी में खेलते हैं उनकी शान अलग होती है, और जो बच्चे जन्म से मोबाइल से खेलते हैं उनकी रौनक कुछ और ही होती है, वो दयनीय होते हैं। अभी हम एक और ध्यान का प्रयोग करेंगे, उसमें आपको सिर्फ एक शब्द बोलना है। क्या बोलना है? वाह। इंग्लिश में बोलना है तो वाओ, ठीक है? 5 बार, पहले मैं कहूँगा वाओ या वाह, फिर आप बोलना वाह। वाह, 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 वाह। अभी देखो कितना ये ध्यान हो गया, पूरा ध्यान सिर्फ वाह बोल। दिन में 25-30 बार वाह बोलो। ये दिखने में बहुत छोटा ध्यान है, 1 सेकंड भी लगता है। वाह इतना बोलने में क्या समय लगता है, लेकिन आपकी पूरी जो चैतन्य की अवस्था है, दिन में 25-30 बार वाह बोलो, आप दूसरे हो जाओगे। एक दूसरा ध्यान का प्रयोग है, एक ही वाक्य बोलना और एक ध्यान हो जाता है। वो शब्द है हाउ ब्यूटिफुल दैट आई एम अलाइव। तो मेरे साथ बोलिए, पूरी निष्ठा, टोटालिटी और हृदय से ही नहीं, नाभि से। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल। अभी दोनों हाथों को अपने हृदय के पास रखें। That I am alive, that I am alive, that I am alive। ये जब आप कहते हैं तब आप जीवंत हो, उसको अनुभव करें। ये सबसे बड़ा ध्यान है। ये
अभी कुछ चुटकुले, ओशो के चुटकुले मैं भी सुनाता हूँ। पहला, ओशो को पूछा गया कि आप अपने को भगवान कहते हो तो दुनिया आपने बनाई है? तो ओशो ने कहा, कान में कहता हूँ बच्चू, बनाई तो मैंने ही है, लेकिन बनाते बनाते बिगड़ गई है, तो किसी को कहना मत कि मैंने बनाई है। फिर उनको पूछा गया कि आप अपना प्रवचन समाप्त कब करते हो? तो कहते हैं, व्हेन माई ब्लडर इज फुल, मेरा मूत्राशय जब भर जाता है तब मैं प्रवचन को समाप्त कर देता हूँ। फिर एक वन लाइनर है कि स्त्री में और ट्रेन में फ़र्क क्या है? तो स्त्री वो है जो मेकअप करती है और लेट होती है, ट्रेन वो है जो लेट होती है और मेकअप करती है। गरीब और अमीर में फ़र्क क्या होता है? गरीब वो है जो कहता है कि भूख लगी है, क्या करूं? अमीर वो है जो कहता है कि क्या करूं कि भूख लगे। हम लोग आश्रम देखने गए तो थोड़े दूर गए तो छोटे बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने मैनेजर को पूछा, बच्चे किसके हैं? ब्रह्मचारी बापू के बच्चे हैं। मैं थोड़ा आगे गया तो वहाँ मर्सिडीज़ खड़ी थी, तो मैंने कहा, ये मर्सिडीज़ किसकी है? बोले, त्यागी बापू की है। और आगे गया तो दो लोग गाली गलौज कर रहे थे, मारा मारी कर रहे थे। मैंने बोले, ये दो कौन है? बोले, दोनों मौनी बाबा हैं। फिर और आगे गया तो किचन में अलग अलग तरह के नमकीन और मिठाइयाँ बन रही थी। मैंने कहा, ये सब आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो? बोले, उपवासी बाबा के लिए। फिर मैं और आगे गया तो वहाँ सोफ़ा सेट और कुर्सियाँ थी। मैंने कहा, ये सब किसके लिए है? बोले, खड़े श्री बाबा के लिए। फिर और आगे गया, कपड़े सूख रहे थे। बोले, किसके लिए? बोले, नंगा बाबा के लिए। अभी इसका मैंने वन लाइनर बनाया है कि धर्म की ऐसी अवदशा में सत्य की पहली कुंवारी किरण की तरह ओशो हमारे बीच अवतरित हुए। हरिओम तत्सत। धन्यवाद। ओशो की ओर से हम इस संस्था को कुछ पुस्तकें गिफ्ट कर रहे हैं, और वो हमने बहुत चुन के ली हैं 650 किताबों में से। जो स्टूडेंट लाइफ में उपयोगी हैं वही किताबें हैं ये। इसका पूरा लाभ लीजिएगा। ये सब स्टूडेंट लाइफ में उपयोगी किताबें हैं ओशो की। ठीक है, बहुत बहुत आभार इस संस्था के प्रति। ये जो संस्था ने मुझे यहाँ बुलाया है, रामरतन विद्यालय, मैं आप सभी के प्रति अपना साधुवाद व्यक्त करता हूँ, मेरी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ, और तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया मेरे सद्गुरु के अमृत संदेश को जनमानस तक पहुँचाने के लिए।